Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. This is part 6 of HP Economic Survey 2019-20 series in which we have discussed the economic survey of Himachal Pradesh in great detail. HPPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो और आप उस एग्ज़ाम के लिए हमारी इस सीरीज़ को अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो दे वोंट बी इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस जिसको आप आंसर ना कर पाएँ. अभी तक जो इनिशियल 5 पार्ट्स थे इस वीडियो के, उसमें हमने चैप्टर 1 to 11 डिस्कस किया है, एंड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द PDF ऑफ दिस सीरीज इज अवेलेबल ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट, सो प्लीज डू check out Helios Coaching Himachal's official website for the PDF of this series. So now let's get started with this video. The first chapter of this video is chapter number 12, that is tourism and transport. Let's talk about transport first. The total national highway length in Himachal Pradesh is 2,592 kilometers, and as of now Himachal Pradesh में total 19 highways हैं, national highways हैं. रेलवेज़ की बात करते हैं तो हमारे पास 3 रेलवे लाइंस हैं. फर्स्ट इज़ कालका शिमला, जिसकी लेंथ है 96 किलोमीटर्स एंड इट इज़ अ नैरो गेज रेलवे लाइन. जोगिंदर पठानकोट इज़ अनदर नैरो गेज line which has the length of 113 kilometers, and Nangal Dam Chiruru, which is in Una district, ये इकलौता हिमाचल का ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है जिसकी टोटल लेंथ है 33 किलोमीटर्स. यानी कि 33 किलोमीटर्स इसका मतलब हिमाचल में इज़ द लेंथ ऑफ दिस रेलवे लाइन. अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम. फर्स्ट वन इज़ ग्रीन कार्ड स्कीम. इस स्कीम के अंडर 25% डिस्काउंट दिया जाता है 50 किलोमीटर तक के ट्रैवल के लिए, और ये कार्ड बनता है फॉर 50 रुपीज़ फॉर 2 years. नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड स्कीम, जिसमें कि 10% डिस्काउंट मिलता है ऑर्डिनरी, सुपरफास्ट, सेमी डिलक्स, डिलक्स बसेस में, और साथ ही साथ वॉल्वो और AC बसेस में भी मिलता है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर. और ये कार्ड भी 2 years के लिए बनता है और जिसका कॉस्ट रहता है 50 रुपीज़. एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाएगा, दे वोंट बी आस्किंग कि कितने का बनता है या कितनी इसकी वैलिडिटी रहती है. मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये होगा कि आपको स्कीम का नाम दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितना % जो है वो डिस्काउंट इस स्कीम के अंडर दिया जाता है बस फेयर्स के अंदर. नेक्स्ट इज सम्मान कार्ड स्कीम. इट इज़ अ स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स, जिन्हें 30% कंसेशन मिलता है इस कार्ड होल्डर्स को ऑर्डिनरी बसेस में. फ्री फैसिलिटी टू वुमेन प्रोवाइड की जाती है ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, भैया दूज, ईद एंड बकरीद, और ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी बसेस में प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट है डिस्काउंट इन फेयर टू वुमेन. ऑर्डिनरी और डेज़ में, यानी कि जो स्पेशल ओकेजन है उनके अलावा बाकी दिनों में ऑर्डिनरी बसेस में वुमेन को 25% डिस्काउंट दिया जाता है बस फेयर में. और जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं अप टू क्लास 12, उन्हें फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डिनरी बसेस. इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल हैं जिन्हें फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जाती है. तो वो हैं कैंसर, स्पाइनल इंजरी, किडनी एंड डायलिसिस पेशेंट्स, यानी कि जिन्हें अगर कोई सीरियस डिजीज़ है उसके पेशेंट्स को ये फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जाती है अलॉन्ग विद 1 अटेंडेंट. और अगर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए अगर उन्हें ट्रैवल करना है आउटसाइड स्टेट के अंदर या स्टेट के बाहर, तो उन्हें ये फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जाती है एक अटेंडेंट के साथ. स्पेशली एबल्ड, जिनकी 70% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है, उन्हें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है अलॉन्ग विद 1 अटेंडेंट, और ये फैसिलिटी सिर्फ विद इन स्टेट अवेलेबल है. गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को ऑर्डिनरी बसेस में और डिलक्स बसेस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. और इसके अलावा जो मार्टियर्स की फैमिलीज़ हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे देश की रक्षा करते हुए, उनके परिवार वालों के लिए भी ये फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. इसके अलावा उसके अलावा क्या फैसिलिटी दी जा रही है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा. इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, और 30 ऐसे बस स्टैंड है हिमाचल में जहाँ पे अभी व्हील चेयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, और 30 बस स्टैंड्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स भी इंस्टॉल की गई हैं. Transport Policy 2014. Now, this is something which is not important for preliminary examinations. Mains examinations के लिए direct question पूछा जा सकता है either in 4 marks or in 8 marks about the transport policy of Himachal Pradesh. प्रीलिमिनरी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है
कि इस पॉलिसी का ईयर क्या है. सो द ईयर ऑफ दिस पॉलिसी इज़ 2014. तो एक ओवरव्यू लेते हैं इस पॉलिसी में है क्या. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी. रिमोटेस्ट कॉर्नर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी, यानी कि जो रिमोटेस्ट विलेजेस हैं वहाँ तक हमने रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है. स्टेट ऑफ आर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हमने एनकरेज करने हैं फार्म और नॉन फार्म प्रोड्यूस को हैंडल करने के लिए, ताकि कम से कम वेस्टेज हो सके. रोड सेफ्टी कंसर्न्स को हमने एड्रेस करना है. इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना भी एक ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि केबल कार्स, ट्रैम्स एंड नॉन मैकेनाइज्ड मोड्स को भी एनकरेज करने की कोशिश की जाएगी अंडर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2014. वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो चमेरा, कोल डैम एंड गोविंद सागर लेक, ये 3 रिजर्वॉयर्स में कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट दोनों ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टेकअप कर रही है, ताकि ये ट्रांसपोर्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन रिजर्वॉयर्स में डेवलप किया जा सके. नेक्स्ट इज फेम इंडिया स्कीम. ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंडर 50 इलेक्ट्रिक बसेस दी गई हैं हिमाचल प्रदेश को, और ये जो बसेस हैं वो शिमला टाउन में चलाई जा रही हैं अभी फ़िलहाल. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंडर हिमाचल प्रदेश ने ये टारगेट रखा है कि हमें हिमाचल को इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन में मॉडल स्टेट बनाना है, और 2030 तक जितनी भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उन्हें हमें 100% ट्रांजिशन करना है टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि 100% मूव ऑन करना है फ्रॉम डीजल और पेट्रोल रन व्हीकल्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बाय द ईयर 2030. Now let's talk about the tourism sector in Himachal Pradesh. So it contributes 7% towards the state GDP, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 95.16 मिलियन यूएस डॉलर का लोन सैंक्शन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट. एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे माइट आस्क यू, वो फिगर दे देंगे लोन का कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना लोन हिमाचल प्रदेश को किस बैंक ने दिया है. सो द आंसर वुड बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर कई बार वो लोन का फिगर भी पूछ सकते हैं. तो ये आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है. सिविल एविएशन की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अभी एट प्रेजेंट 3 एयरपोर्ट्स हैं, जुब्बड़हट्टी शिमला डिस्ट्रिक्ट, भुंतर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, गग्गल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में. इसके अलावा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ कमिंग अप इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, और उसके लिए जो लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है दैट इज़ नागचला. स्वदेश दर्शन स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. इसके अंडर हिमाचल प्रदेश में 8,685 लाख रुपीज़ सेंक्शन किए गए हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन सर्किट इन हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट के लिए. और इसके अंडर 12 टूरिज्म जो है वो 10 टूरिस्ट डेवलपमेंट्स को सेंक्शन किया गया, यानी कि 12 टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स टेकअप किए जाएंगे स्कीम के अंडर. और इसके अलावा सेंटर की एक और स्कीम है दैट इज़ द प्रसाद स्कीम, जिस स्कीम के अंडर चिंतपुंडी टेम्पल विच इज़ इन ऊना डिस्ट्रिक्ट उसको डेवलप किया जा रहा है. तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसाद स्कीम के अंडर हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे डेवलप किया जा रहा है. तो आंसर वुड बी माँ चिंतपुंडी टेम्पल इन ऊना डिस्ट्रिक्ट. स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है नई राहें नई मंजिलें. ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि हिमाचल के जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, हिमाचल प्रदेश इज़ फुल ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, जहाँ तक टूरिस्ट की रीच नहीं हो पाई है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ कनेक्टिविटी टू दीज प्लेसेस. तो ऐसे अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करके ऐसे पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को फिर डेवलप करेगा गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम, और जिससे क्या होगा, जो लोकल यूथ हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी. तो इस स्कीम के अंडर फर्स्ट फेज़ चल रहा है स्कीम का, जिसके अंडर बहुत सारी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट टेकअप कर रही है. तो वो है एक इको टूरिज्म प्रोजेक्ट टेकअप किया जा रहा है जंजैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में. पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बीड़ बिलिंग कांगड़ा में बनाई जा रही है. बीड़ बिलिंग में यू गाइज नो इट इज़ इन पालमपुर, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी होता है. स्की डेस्टिनेशन इज़ बीइंग डेवलप्ड इन चांशल शिमला में. लार्जी रिजर्वायर को डेवलप किया जाएगा किन्नौर में फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. 2 नए टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जा रहा है. फर्स्ट इज़ कंगनीधार मंडी और दूसरा है रोहतांग टनल, दैट इज़ इन सोलंग नाला साइड की तरफ जो है.
नेक्स्ट इज सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी 2013। अगेन इकोनॉमिक सर्वे में इस पॉलिसी के बारे में कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है, बट जस्ट द नेम इज मेंशन्ड। तो इसमें भी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हिमाचल की सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी कौन सी ईयर की है। सो इट इज़ ऑफ द ईयर 2013। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1972। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था, दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी कॉरपोरेशन का या किसी भी डेवलपमेंट का, सॉरी डिपार्टमेंट का वो नाम दे देंगे और आपसे वो पूछेंगे कि वो कौन सी ईयर में बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13 विच इज़ सोशल सेक्टर, जिसमें हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे। तो सो द फर्स्ट सेक्टर दैट वी आर गोना डिस्कस इज एजुकेशन। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल का लिटरेसी रेट इज 82.8%, मेल 89.53% लिटरेसी रेट है और फीमेल लिटरेसी इज 75.93%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स फॉर मेंस एज वेल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। अब कुछ स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन सेक्टर में, तो उनके बारे में बात करते हैं। मिडिल मेरिट और मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इसके अंडर 800 रुपीज़ पर एनम का स्कॉलरशिप दिया जाता है पर बॉय और पर गर्ल को। स्कॉलरशिप फॉर IRDP फैमिलीज चिल्ड्रन, तो इसमें फर्स्ट टू फिफ्थ तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 150 पर स्टूडेंट का स्कॉलरशिप मिलता है और सिक्स टू एट्थ तक के स्टूडेंट्स को 250 रुपीज़ पर बॉय और 500 पर गर्ल का स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट देती है। गर्ल्स अटेंडेंस स्कीम के अंडर अगर जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस मोर देन 90% होती है तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है 20 रुपीज़ पर एनम का। अटल आदर्श विद्यालय योजना, ये योजना लॉन्च की गई है जिसके अंडर बार्थीन जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है इन झंडूता, यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी और यहाँ पर आदर्श विद्यालय सेटअप किए जाएंगे उन एरियाज़ में। इस स्कीम के अंडर ऐसी जगह जहाँ पर ना कोई नवोदय होगा ना ही कोई एकलव्य स्कूल होगा, एकलव्य स्कूल जो है वो सेंटर का स्कीम है, ऐसी जगह आदर्श विद्यालय सेटअप करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी बार्थीन झंडूता डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में दैट इज़ 2018-19 उसमें प्रपोजल था कि हम 10 ऐसे आदर्श विद्यालय इस्टेब्लिश करेंगे और अभी फाइनेंशियल ईयर में इसमें बोला गया है कि 15 और इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती, ये एक बजट में नई स्कीम अनाउंस की गई थी प्रीवियस बजट में, जिसमें जो कोई भी स्कूल है उसके जो भी एलुमनाई होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स के एलुमनाई होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट किया है, उनके नाम का ऑनर बोर्ड लगाया जाएगा उनके स्कूल में, ताकि जो वहाँ के प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो उसको देखकर एनकरेज हो सकें और उनसे वो इंस्पिरेशन ले सकें टू एक्सेल इन देयर लाइव्स। अटल स्कूल वर्दी योजना के अंडर क्लास 1 से लेकर 12 तक के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म दिए जाते हैं और इसके अलावा फ्री राइटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है IRDP और BPL की फैमिलीज़ को। प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है 1 अक्टूबर 2018, रिमेंबर दिस डेट। इस डेट को गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट में जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर नर्सरी और KG की क्लासेस शुरू की गई थी। 3391 स्कूल्स में इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। नंबर ऑफ़ स्कूल्स याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट आप जस्ट डेट याद रखिएगा। और उसके बाद फिर जो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 1920, इसमें और भी स्कूल्स में ये क्लासेस को ओपन किया गया। पढ़े भारत बढ़े भारत, ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंडर बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उसमें जो बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज के और अरिथमेटिक्स के, ये स्किल्स डेवलप करने के लिए प्ले वे मेथड्स को यूज़ किया जाएगा। मिड डे मील स्कीम, इसमें मिड डे मील वी ऑल नो ये क्या है, बट इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि प्राइमरी स्कूल के लिए ये इम्प्लीमेंट की गई थी 2004 में और 2008 में इसको 8th स्टैंडर्ड तक एक्सटेंड कर दिया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी के लिए कब लॉन्च की गई थी और फिर इसको कब एक्सटेंड किया था 8th स्टैंडर्ड तक, मिडिल तक। और इसमें रेशियो क्या रहता है फंड्स का 90:10। 90:10 का मतलब है कि 90 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देती है और जो 10% फंड्स होते हैं वो स्टेट को देना पड़ता है।
Next is Nishtha. Nishtha stands for National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. Now this is very important क्योंकि ये ट्रेंड है प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम से कि आपको कोई भी जो लेटेस्ट लॉन्च स्कीम होगा कुछ भी होगा उसका नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उस एक्रोनिम का फुल फॉर्म बताइए. तो ये हो सकता है कि निष्ठा का देकर आपसे पूछा जा सके कि इसमें आई स्टैंड्स फॉर वॉट या फिर एच स्टैंड्स फॉर वॉट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निष्ठा का जो एक्रोनिम है आप वो पूरा बताइए. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट. इसमें जो एलिमेंट्री लेवल पे जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है अंडर दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट इज हिम शिक्षा दर्पण ऐप. ये ऐप स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है टू ऑटोमेट द एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑफिस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ऑफिस आते हैं, उनके पूरे काम को ऑटोमेट करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हिमाचल प्रदेश में 10 हैं, 8 चंबा डिस्ट्रिक्ट में हैं और एक शिमला और सिरमौर में हैं. हिमाचल में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बिलो 1% है. डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इसमें जो मेरिटोरियस 1000 स्टूडेंट्स होते हैं एससी कैटेगरी के और ओबीसी के मैट्रिक एग्जाम्स में जो टॉप करते हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाती है 10,000 पर एनम. स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, इसमें अगेन जो 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं जनरल कैटेगरी के उन्हें 10,000 पर एनम की स्कॉलरशिप दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 रिजल्ट्स. इस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ एक स्कीम्स जो हैं वो प्रीवियस स्कीम्स जो हैं वो स्किप कर दी गई हैं. तो जो स्कीम्स प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे में थी लेकिन यहाँ पर नहीं है एंड जो हमें लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है तो वो उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है. नेक्स्ट स्कीम इज ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना. इसमें जो एसटी कैटेगरी के टॉप 100 बॉयज़ और गर्ल्स हैं उन्हें क्लास 10 के एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे 11,000 पर एनम का स्कॉलरशिप दिया जाता है. महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के अंडर जो बोनाफाइड हिमाचली गर्ल्स हैं जो वाल्मीकि फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं उन्हें 9,000 पर गर्ल पर एनम ये स्कॉलरशिप दिया जाता है बियॉन्ड मैट्रिक अप टू द लेवल ऑफ कॉलेज. और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी ये दिया जाता है, भले ही वो प्रोफेशनल कोर्स वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से परस्यू कर रही हूँ या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से परस्यू कर रही हूँ. इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना में 150 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को +2 के बाद के कोर्सेज में 10,000 पर ईयर पर स्टूडेंट का ये स्कॉलरशिप दिया जाता है. वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती हैं. सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप में बोनाफाइड एचपी स्टूडेंट्स को सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12. कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना में जो 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं क्लास 12 की, उन्हें किसी भी स्ट्रीम की उन्हें 15,000 पर एनम का स्कॉलरशिप दिया जाता है. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई थी 2012-13 में. इसमें वन टाइम स्कॉलरशिप दी जाती है 75,000 रुपीज़ की. अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंट्री के किसी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से, जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, ऐसे किसी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट से अगर वो कोई ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स परस्यू करते हैं तो उन्हें ये वन टाइम स्कॉलरशिप दी जाती है. यशवंत गुरुकुल आवास योजना, इसके अंडर ट्राइबल और हार्ड एरियाज़ में जो भी टीचर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं स्कूल्स में उनके लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाई जाती है. फ्री एजुकेशन टू स्पेशल एबल चिल्ड्रन, 40% से ज़्यादा जो जिनकी स्पेशल एबिलिटी होती है ऐसे चिल्ड्रन को हिमाचल प्रदेश में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द ईयर 2001 एंड 2. समग्र शिक्षा 2018-19 से गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मर्ज कर दिया है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के साथ, और जो मर्ज्ड स्कीम है उसका नाम है समग्र शिक्षा. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समग्र शिक्षा कब लॉन्च की गई थी. तो द फाइनेंशियल ईयर इज़ 2018-19. और आपसे या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम्स को इंटीग्रेट करके बनाया गया था. तो आंसर इज़ RMSA, दैट इज़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. एंड नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन. तो अब ये समग्र शिक्षा अभियान के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं. फर्स्ट वन इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. इसमें जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जाएगा इसके अंडर. गर्ल्स हॉस्टल इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स,
SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और BPL फैमिलीज़ की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम क्लास 9 to 12, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी इसके अंडर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हैं, इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स प्रिपेयर किए जाएंगे बेटर क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। वोकेशनल एजुकेशन के अंडर बहुत सारी वोकेशनल एजुकेशन शुरू की गई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और डिफरेंट ट्रेड्स में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं वो उनमें डेवलप हो सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशल एबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज 2013-14 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंडर हिमाचल प्रदेश में 12 मॉडल स्कूल्स प्रिपेयर किए गए हैं, स्पेशली जहाँ पर स्पेशली एबल्ड बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है। और ये 12 मॉडल स्कूल सभी डिस्ट्रिक्ट में तैयार किए गए हैं, यानी कि 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और इसके अलावा 18 स्पेशल एजुकेटर्स को भी ट्रेन किया गया है जो स्पेशली एबल्ड बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर। इसके अलावा और स्कीम्स हम देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। डिजिटल योजना या फिर श्री निवास रामानुजन डिजिटल योजना के अंतर्गत 10th और 12th में मेरिट लिस्ट में आने वाली स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और इसके साथ ही इन्हें 1 मंथ का 1 GB डेटा भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है। विद्यार्थी वन मित्र योजना, ये स्कीम जो है इसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेंसिटाइज किया जा सके टुवर्ड्स फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। बैग फ्री डे, 4th Saturday of every month has been declared as bag free day in the state government schools। इस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी 4th Saturday को। इस दिन बच्चे जो हैं वो विदाउट बैग स्कूल जाएंगे और पूरा दिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। मेधा प्रोत्साहन योजना के अंडर 500 सिलेक्टेड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कोचिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए 45 डेज तक के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर कोचिंग एंड लॉजिंग इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड द स्टेट। अगर किसी को स्टेट से बाहर जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये कोचिंग लेनी है तो। Now this is very important and something which is new in this year's economic survey, that is annual survey of education report 2019। इस रिपोर्ट का एक आउटकम जो है वो मेंशन किया गया इकोनॉमिक सर्वे में, वो ये है कि रीडिंग लेवल में इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों के स्टूडेंट्स के रीडिंग लेवल में। यानी कि 2012 में क्लास 3rd के सिर्फ 39% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्लास 2 की टेक्स्ट बुक्स को रीड कर सकते थे, लेकिन ये परसेंटेज इम्प्रूव हुआ। 2018 में ये 48% हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास 3 के जो क्लास 2 का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी 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 लो परसेंटेज, सिर्फ 40, यानी कि मोर देन हाफ भी नहीं है, लेस देन हाफ स्टूडेंट्स ही हैं जो ढंग से पढ़ पा रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लास की टेक्स्ट बुक को। इट इज़ रियली वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट एज वेल। नेक्स्ट इज टेक्निकल एजुकेशन। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखने वाली बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हिमाचल में इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1968। इसके अलावा कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उसकी लिस्ट आप ये टेबल पे देख सकते हैं। इसमें से कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये वाले इंस्टीट्यूट्स आप याद रखिएगा कि ये कहाँ पर हैं, कौन सी प्लेस में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कि राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा भगवान कांगड़ा में, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रामपुर शिमला में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये बद्दी सोलन में है। इसके अलावा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये बांतला बिलासपुर में, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, इट इज़ इन शुंडला डिस्ट्रिक्ट शिमला। IIT जो है वो कमांद प्लेस मंडी में है। इट कैन बी इम्पॉर्टेंट कि मंडी में है, ये तो सबको पता होगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी टाउन में है प्रॉपर, लेकिन मंडी टाउन में भी कौन सी जगह पे? सो द आंसर इज कमांद। एंड ITI फॉर पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, अगेन इट कैन बी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इन सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अभी जो सोशल सेक्टर है उसकी काफ़ी जो स्कीम सेक्टर्स हैं और स्कीम्स हैं वो रहती हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको इस सीरीज़ का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हीलियोस कोचिंग हिमाचल की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे अब तक की सभी वीडियोज़ के। और
अगर आप ये इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ अच्छे से कर लेते हैं तो वी जस्ट अश्योर यू कि अगर आप इसको प्रॉपरली कवर करेंगे तो यू विल स्कोर द मैक्सिमम in the economic survey. So that's all for the video. Thank you so much.